अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आप सब लोगों के लिए नेक का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ जो मैं पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगी इसी वाले वीडियो में। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन कैसा है। सबसे पहले आपको डिज़ाइन बनाने के लिए डिज़ाइन को समझना ज़रूरी है कि आप जब डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको उसे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी फैब्रिक है उसको नीचे रखिए और अच्छे से डिज़ाइन को देखिए, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका डिज़ाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे होता है। आजकल जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। पहले जैसे डिज़ाइंस आते थे वो दोनों तरफ से सेम सेम होते थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड चेंज होता गया वैसे वैसे अब डिज़ाइंस ऐसे आते हैं कि जो एक साइड से एक डिज़ाइन आता है और दूसरे साइड से दूसरा आता है, यानी कि दो डिज़ाइंस को मिला के अब एक डिज़ाइन बनता है। अब पहले जैसा नहीं है जैसे कि सेम सेम आते हैं वैसे भी, लेकिन अब मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं वो इसी तरह की यानी कि नए वाले डिज़ाइनस ही प्रेफर करते हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो मेरा डिज़ाइन है वो एक साइड से एक डिज़ाइन का है और दूसरे साइड से दूसरे डिज़ाइन का है, यानी कि एक में चिनार लीव्स भरे हुए हैं एक साइड से और एक साइड से लीव्स हैं जिनको हम कश्मीरी में तीर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे टॉप से स्टार्ट किया है क्योंकि लीव्स बनानी है और लीव्स को मुझे ऊपर से नीचे की तरफ लेते हुए जाना है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ रही हूँ क्योंकि वैसे वो लीव्स जो है वो सही से नहीं बनेंगी। तो आपको ध्यान रखना है आपकी लीव्स जब भी आप स्टार्ट करें तो अगर नेक वाला पैटर्न कुछ इस तरह से है तो उसको आप ऊपर से नीचे की तरफ बनाइए। यहाँ पे एंड पे मुझे जब पहुँचूँगी मैं यहाँ पे मुझे फिर एंड पे इसका चिनार भी बनाना है जो कि आगे आपको पता चलेगा। प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि ये नेक वाला पैटर्न जो है ये पूरा का पूरा मैंने एक ही वीडियो में डाला है, पार्ट वाइज नहीं डाला है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे जिस तरह से मैंने किया है यानी कि पहले एक लीफ बनाया, फिर मैंने थोड़ा प्लेन लिया और फिर मैं दूसरा लीफ बना रही हूँ। जो हमारा प्लेन वाला डिज़ाइन यानी कि जो हम प्लेन लाइन लेते हुए चल रहे हैं उस पर लास्ट पे यानी कि जब हम सारी लीव्स बना के ख़त्म करेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर से जाली डालेंगे, यानी कि दंस। लीव्स में आपको जाली कितनी डालनी है, बड़ी या छोटी, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर जो है वो उसी के ऊपर है कि आपका डिज़ाइन किस तरह का है, आपको गैप कितनी रखनी है और आपको जाली कितनी बड़ी कितनी छोटी डालनी है। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आपके डिज़ाइन में जगह कितनी है, यानी कि गैप कितनी है। तो ये आपको उसके हिसाब से करना है। यहाँ पे मैंने येलो कलर का थ्रेड यूज़ किया है सिल्वर तिल्ला के साथ में। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, या फिर अगर किसी की चॉइस है कि मुझे इस तरह का थ्रेड चाहिए तो आप यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ आप जो थ्रेड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सिल्वर के साथ में रेड कलर का, आप वही यूज़ कीजिएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का थ्रेड यूज़ किया क्योंकि मुझे पसंद है। आप पूछिएगा पहले, उसके बाद आप इस तरह का यानी कि जो भी रेड यानी कि रेड कलर को छोड़ के जो भी कलर्स आते हैं वो आपको पूछने पड़ते हैं, यानी कि जिनके फैब्रिक पे आप काम कर रहे हैं आपको उनसे पूछना है पहले, उसके बाद ही आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं रेड को छोड़ के। ये देखिए यहाँ पे ये वाले लीफ को मैं बना रही हूँ और थोड़ी सी गैप छोड़ रही हूँ ऊपर वाले और नीचे वाले लीफ में। नेक का डिज़ाइन बहुत इजी है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो उतना भी इजी नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे और उतना भी मुश्किल नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। दोनों ही चीज़ें हैं, आपको पहले बेसिक अच्छे से सीखना है, उसके बाद ही आप नेक का डिज़ाइन बना पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें हम बेसिक में सीखते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को मिला के हमारा नेक का डिज़ाइन बनता है। दामन का डिज़ाइन जो होता है वो सेम ही होता है, यानी कि वो चारों तरफ से एक जैसा ही होता है, चाहे उसमें दो बंचेस हो एक बंच हो यानी कि एक फ्लावर हो दो हो तो वो सेम सेम ही होता है। लेकिन नेक का पैटर्न आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है तो काफ़ी डिफरेंट हो गया है, थोड़े टफ भी हो गए हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने बेसिक यानी कि लीव्स का डिज़ाइन तो बहुत ही बेसिक है, अगर आपने लीव्स अच्छे से सीखे हैं तो नेक वाले पोर्शन में लीव्स हैं ये आप बहुत ईजीली बना पाएंगे। अगर आपने प्लेन बनना अच्छे से सीखा है तो हमें आगे चल के चिनार्स में जो है वो प्लेन बनना है तो वो भी आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप ध्यान देंगे तो बहुत ईजीली आप इसको कर पाएंगे।
मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, एज़ यूजुअल ठंडे की वजह से मेरा गला ख़राब है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे लीफ इसको ख़त्म किया है और अब मैं यहाँ पे एंड पे चिनार बना रही हूँ जो कि इसी वाली लाइन में अटैच है। ये अलग से नहीं है, ये इसी वाली लाइन से अटैच है। यहाँ पे मैंने चिनार के लिए दूसरा तिल्ला यूज़ किया है, लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको खुद से ये सब नहीं करना है। अगर आप किसी और के फैब्रिक पे काम कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको जैसा मर्ज़ी वैसा बनाइए। जो तिल्ला कलर, जो निडल का थ्रेड आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और के कपड़े पे यानी कि किसी और के फैब्रिक पे काम कर रहे हैं तो आप प्लीज़ 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 इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को सेम चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। यहाँ पे मैंने जो चिनार का लीफ है ये दूसरे तिल्ला का लिया है और इसके साथ मैंने जो निडल का थ्रेड है वो सेम ही लिया है, क्योंकि मुझे चिनार्स को हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने अलग अलग तिल्ला लिया है। क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ ये मेरा खुद का है, ये पर्सनल यूज़ के लिए है, इसलिए मैंने इस पर इस तरह का काम किया है। किसी और का होता यानी कि मैं किसी और को अगर बना के देती तो मैं सेम सिल्वर थ्रेड के साथ वाइट या फिर जो हमारा रेड वाला आता है वो यूज़ करती, अगर उनकी चॉइस होती वाइट तो। अगर वाइट नहीं होती तो मैं रेड ही यूज़ करती। आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे चिनार के मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं कि उनको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जाली से ही यानी कि दंस से ही हमें चिनार भी बनाना है, लेकिन आपको चिनार में क्या किस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो चिनार में हमारे प्योत आते हैं उनका ध्यान रखना है, उनको कैसे बनाना है, यानी कि वो अच्छे से हाईलाइट होने चाहिए और आपको एक लीफ और दूसरी लीफ के बीच में जो गैप है उसको छोड़ना है, तभी आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि मैंने चिनार को कैसे बनाया है, इसके अंदर फिल कैसे करना है, प्लेन कैसे बनना है, वो भी ऑलरेडी मैंने आगे भी मैं वो बताऊंगी, लेकिन ऑलरेडी मैंने उसके सेपरेट वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से गाइड हो सके और आपको हेल्प भी मिले। अगर आप बिगिनर हैं, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बनाइए। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह के जो नेक हैं उनको अवॉइड कीजिए। आप इजी वाले नेक के डिज़ाइनस लाइए स्टार्टिंग में, जो छोटे भी हो और करने में भी इजी हो, जो आपको इजीली समझ में आ जाए कि इसको कैसे करना है। जो ये प्लेन लाइन है इसको हम कश्मीरी में नल कहते हैं, यानी कि इसके साथ हमें चलना होता है। अब जो ये प्लेन लाइन है जिस पे मैंने सारे लीव्स को निकाला है, इसके ऊपर से हमें जाली भी लेते हुए जाना है। और ये जो डिज़ाइन है ये पार्ट वाइज निकलता है, ऐसा नहीं मतलब पहले मैंने बाहर का पोर्शन कंप्लीट किया यानी कि लीफ्स वाला पोर्शन, उसके बाद ये चिनार जो है ये इसी के साथ अटैच है तो मुझे इसको इसी के साथ में बनाना है। उसके बाद जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है उसके लिए मुझे अलग से दोबारा से स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको नेक का डिज़ाइन करने में थोड़ा सा गाइड मिले। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे टेक्स्ट करते हैं कि हमें नेक का पैटर्न सिखाइए, नेक का पैटर्न सिखाइए, तो पॉसिबल ऐसे होता नहीं है नेक का पैटर्न सिखाना, क्योंकि नेक को करने में भी 4-5 दिन लगते हैं और पूरा डिज़ाइन भी शूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि काम भी करना होता है, डिज़ाइन को ख़त्म भी करना है। अगर पूरा दिन हम शूट ही करते रहेंगे तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे, फिर ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं ये वाला जो डिज़ाइन है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से किया जाता है नेक का डिज़ाइन। हर डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। जो मेरे पास डिज़ाइन अवेलेबल हैं हो सकता है वो आपके पास अवेलेबल ना हो। अगर आप बेसिक सी चीज़ें समझेंगे तो आप इजीली इन सारे डिज़ाइनस को बना पाएंगे। नेक का डिज़ाइन जो है, नेक का जो पैटर्न आता है वो उतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो। अगर आप बेसिक की चीज़ें अच्छे से करेंगे तो पहले आप इतना ज़्यादा मतलब रश मत कीजिए। आप सीख रहे हैं ना तो अच्छे से सीखिए। पहले आप जो लीफ इसका पैटर्न है उसको सीखिए, उसके बाद हमारा ट्रायंगल्स वाला पैटर्न आता है उसको सीखिए, उसके बाद छोटे छोटे एलिमेंट्स का पैटर्न आता है उसको सीखिए। उसके बाद आप अच्छे जो थोड़े हल्के फुल्के डिज़ाइंस आते हैं उनको कीजिए, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके बड़े वाले डिज़ाइन की तरफ जाइए। अगर आप स्टार्टिंग में ही बेसिक की चीज़ें अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो दामन का डिज़ाइन हो चाहे वो नेक का डिज़ाइन हो। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ मैं कि प्लीज़ आप बेसिक अच्छे से सीखिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी जो बेसिक है वो अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ तक
तक सिखाती हूँ ताकि उनको जाली अच्छे से डाल दी आए, ताकि वो जो हमारे दुबर्ग है, सबर्ग है, टिक्स है, बाकी चीज़ें हैं, वो अच्छे से इन सारी चीज़ों को बना पाएँ, ताकि उसके बाद वो उसको मर्ज करके डिज़ाइन ईजीली बना पाएँ। सेम प्रोसेस होता है, अगर आप घर पे भी सीख रहे हैं, मेरे वीडियोज़ के थ्रू सीख रहे हैं, तो आपको भी वही सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे आपने ध्यान दिया, मैंने ऊपर सबसे टॉप में जो प्योत बनाया है वो भी हाईलाइट होना चाहिए, यानी कि आपको कोशिश करनी है कि जब आप चिनार को बनाएं तो वो पूरा का पूरा चिनार हाईलाइट होना चाहिए। कुछ चिनार इस डिज़ाइन के होते हैं, कुछ चिनार दूसरे डिज़ाइन के होते हैं। यहाँ पे चिनार के साथ मुझे लीफ अटैच है, यानी कि एक तीर अटैच है, तो मुझे उसको भी इसी के साथ में बनाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं जो घने होते हैं, तो उन घने डिज़ाइनर्स को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, ताकि हमारा कोई भी जो भी हमारा छोटा मोटा कुछ होगा इसमें वो छूट ना जाए। क्योंकि बारीक जो डिज़ाइन होते हैं, यानी कि जो भारी घने डिज़ाइनर्स होते हैं, उनमें ये चीज़ अक्सर होती रहती है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, क्योंकि घना डिज़ाइन होता है तो ध्यान में नहीं रहता है उतना ज़्यादा। इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले घने घने डिज़ाइनर्स जो आते हैं, कुछ इस तरह के बारीक डिज़ाइनर्स जो आते हैं बड़े बड़े, आप उनको अवॉइड कीजिए। और इससे जो हल्के फुल्के डिज़ाइनर्स आते हैं जो दोनों तरफ से सेम सेम हैं, आप वो वाले कीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड जैसा चलेगा आपको भी काम वैसे ही करना है, क्योंकि आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि कैसे करना है, उसके बाद ही आप इसको ईजीली कर पाएंगे। लीफ्स जो है ये बहुत बेसिक है, मैंने बहुत सारे लीफ्स के वीडियोस डाले हैं, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और जो भी हम बिगनिंग में सीखते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को मिला के हमारा डिज़ाइन बनता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इसमें कि जो आपने नहीं सीखा होगा और उसके बाद हमें बनाने। देखिए चिनार भी हम बेसिक में सीखते हैं तो चिनार यहाँ पे है, लीफ्स हम बेसिक में सीखते हैं, लीफ्स यहाँ पे हैं, जाली तो जाली है, यानी कि दंस तो मेन ही है, उसके बगैर तो कुछ बनेगा ही नहीं। यहाँ साइड में तो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है, अगर आपने बेसिक अच्छे से सीखा होगा तो स्टार्टिंग में हम ट्रायंगल्स भी तो सीखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको साथ में ही फिल कर रही हूँ, एंड सॉरी कि मैं पूरा वीडियो इसका शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे साथ साथ में ही फिल कर रही हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, क्योंकि मुझे एंड में इसका तिल्ला काटना भी है। क्योंकि ये जो तिल्ला है ये येलो कलर का तिल्ला है, मैक्सिमम इस शॉल्स पे इस कलर का तिल्ला यूज़ होता है, फेरन पे बहुत कम होता है, और कुछ फ्रॉक्स में यानी कि जो वेलवेट मखमल के फ्रॉक्स होते हैं उन पे भी इस तरह का तिल्ला यूज़ होता है, लेकिन वो चॉइस बेस्ड होता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं तो वो वहीं से बोलते हैं कि हमें इस कलर का तिल्ला चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो होता है वो सिल्वर ही होता है। इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम हमें ये डिज़ाइन सेंड करो, मैम हमें ये डिज़ाइन सेंड करो, इसका वीडियो बना के सेंड करो। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे इस तरह की मैसेजेस ना किया करें, क्योंकि मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। मैं इतने सारे लोगों के पर्सनल लेवल पे जाके कैसे वीडियोस बना के उन्हें सेंड करूँ। जो मेरे लिए पॉसिबल होता है वो मैं करती ही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में जो प्लेन लाइन ली थी जिसके ऊपर से चलते हुए हमने लीफ्स बनाए थे, अब इसके ऊपर हमें रिटर्न जाली डालनी है, यानी कि वापस हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, टॉप पे जाना है, लेकिन जाली बनाते हुए। जो हमने प्लेन लाइन डाली थी उसके ऊपर से हमें जाली लेते हुए जानी है, जिसको हम दंस भी कहते हैं। तो ये आप आपके हिसाब से डालेगा, जितनी आपकी डिज़ाइन में गैप होगी उसी गैप के अकॉर्डिंग आपको ये डालनी है। और ये ऐसा नहीं कि इस वाले डिज़ाइन में है, बहुत सारे डिज़ाइन में ऐसे चीज़ें आती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन आती रहती हैं कि आपको पहले ऊपर से नीचे की तरफ लीव्स बनाते हुए आना है, या फिर टिक्स लाइन भी एक आती है जहाँ पे दोनों साइड से हमें सर्कल्स बनाने होते हैं, और हम प्लेन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वो टिक्स बनाते हुए, और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं जाली लेते हुए, यानी कि दंस बनाते हुए। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, बाकी ये बहुत इजी है। और आई होप कि मैंने जो आपको गाइड किया है आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी जाली की जो लाइन है उसको ख़त्म किया, अब मैंने दोबारा से तिल्ला अटैच किया है, और जो नीचे वाली आपको लाइन दिख रही है अब मैं उसके ऊपर से जाली लेते हुए जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा जो डिज़ाइन है वो नीचे से स्टार्ट होगा। तो आप मुझे यहाँ से जाली लेते हुए जाना है, क्योंकि प्लेन नहीं ले सकती, इसकी जो जाली है वो ऊपर की तरफ करनी है, यानी कि नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए, वो अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए, ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इसीलिए अब मैं इसको, जो सबसे लास्ट वाली लाइन आपको दिख रही है वो वीएल की लाइन है, उसमें अंदर हमें चिमटे भरने हैं या फिर टिक्स भरनी है, जो भी हमें पर्सनल लेवल पे पसंद होगा। तो इसी तरह से आपको करना है। अगेन थ्रेड के बारे में बोल रही हूँ मैं, थ्रेड आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लीजिएगा। अगर आप किसी और के फैब्रिक पे काम कर रहे हैं तो आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और डिज़ाइन को किस तरह से करना है पहले आपको उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद आप उस पर ईजीली काम कर सकते हैं। इस नेक वाले डिज़ाइन को बनाने में मुझे लगे थे 2.5 यानी कि 2.5 दिन, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। अब ये देखिए ये गाइडलाइन है, और अब यहाँ से मुझे इस वाले पोर्शन से
अंदर की तरफ जाना है और यहाँ से मुझे प्लेन लेते हुए जाना है और उसी प्लेन पे मुझे अब ये वाला चिनार बनाना है पूरा का पूरा। और यहाँ पे लीव्स भी हैं, इसको भी बनाना है, इस लीफ को भी बनाना है और इस वाले साइड के पोर्शन को भी कंप्लीट करना है। तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ तक जाली लेते हुए पहुँच गई हूँ और यहाँ से मैंने प्लेन लाइन ली है जो कि पहले ही मैंने आपको गाइड किया था। यहाँ पे अब इसी लाइन में मुझे लीव्स और ये सारी चीज़ें निकली हैं और अब मैं यहाँ पे चिनार बना रही हूँ। इस वाले चिनार पे मैंने वाइट कलर का निडल थ्रेड यूज़ किया है और ये भी मैंने अपनी चॉइस से किया है। अगेन बोल रही हूँ, मैं अपनी चॉइस से किया है क्योंकि मुझे इसमें जितने भी चिनार आ रहे हैं उनको हाईलाइट करना है और ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल यूज़ के लिए है, खुद के लिए बना रही हूँ मैं, इसीलिए मैं इस पर कुछ इस तरह का काम कर रही हूँ। अगर ये किसी और के लिए होता तो मैं सिर्फ सिंगल थ्रेड यूज़ करती और वो रेड कलर का थ्रेड होता, या फिर अगर किसी की चॉइस होती कि हमें वाइट कलर का थ्रेड चाहिए जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल लेवल पे अपना खुद का कर रहे हैं तो आप इस तरह का बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बहुत सारे डिज़ाइनर्स आते हैं जिनमें चिनार होते हैं या जिनमें एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आप उन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे मुझे अब इसको चिनार बनाना है और उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब जो हमारी गैप बची थी उसमें मैंने अंदर से देखिए दूसरे कलर से टिक्स भरी हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस लाइन पे चिनार किया था जो कि मैंने आपको दिखाया था। फिर सेकंड लाइन को इस तरह से मैंने किया था। उसके बाद हमने अंदर से इसमें चिमटे भरे थे। देखिए ये सेकंड लाइन है क्योंकि इसको रिटर्न हमने लिया था और ये वाला जो दिखाया ही था इसको कैसे करना है। और उसी प्लेन लाइन से ये सारी चीज़ें अटैच थी। ये लीव्स भी हमें उसी लाइन से निकली थी और उसके बाद फिर उल्टी मैंने इसमें जाली डाली थी और उसके बाद अंदर से इसमें मैंने चिमटे भरे हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। अगेन जो ये देखिए आप इसमें मैंने चिमटे छोटे छोटे भरे हैं। आप चाहें तो इसमें प्लेन भी भर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें इस तरह की टिक्स भी भर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला चिनार निकला था, साथ में ये वाला चिनार भी, और इसी में ये जो छोटी छोटी लीव्स हैं ये भी इसी के साथ निकली थी। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ आई थी और यहाँ से आपको ईजिली दिख रहा होगा हाईलाइट होके कि कैसे एक लाइन है, उसी लाइन के थ्रू मैंने पहले ये चिनार निकाला था। फिर मैं ऊपर की तरफ गई थी ये लीव्स वगैरह बनाते हुए और उसके बाद फिर लास्ट में मैंने ये वाला चिनार बनाया था और इस चिनार के साथ ये चीज़ें अटैच थी और इनको भी मैंने इसी के साथ में बनाया वाइट कलर के थ्रेड के साथ में कुछ इस तरह से। और यहाँ से वापसी के टाइम पे मैंने जाली इसमें डाली थी और इसके बाद फिर मैंने ये वाला पोर्शन इसका कंप्लीट किया था, यानी कि ये जो टिक्स है इसको कंप्लीट किया था। फिर ऊपर की तरफ से इस तरह के लीव्स किए थे और फिर ये चिनार जो आपको येलो में दिख रहा है इसको बनाया था और उसके बाद इसके ऊपर से भी जाली लेते हुए मैं नीचे की तरफ आई थी इस तरह से। उसके बाद ये वाला चिनार भी इसी के साथ में अटैच था तो इसको भी मैंने दूसरे कलर से ऐसे ही बनाया था। और इसी के साथ ऊपर जो आपको वाइट में चिनार दिख रहा है वो भी इसी में आ रहा है। पहले मैंने नीचे की लीफ की, उसके बाद दूसरी लीफ की और उसके बाद चिनार को दूसरे कलर से बनाया था। और उसके बाद फिर इसी चिनार वाली लाइन से मेरा एक और चिनार अटैच था जिसको मैंने दूसरे कलर से बनाया था हाईलाइट करने के लिए। तो आपको ईजिली दिख रहा होगा कि कितना ईजी एंड कितना सिंपल डिज़ाइन है। अब यहाँ से मैं जाली डालते हुए आई थी और इस वाले जो ट्रायंगल है इसको बनाया था और ऊपर की तरफ जाली लेते हुए आई थी। ये वाला जो बाहर का पोर्शन है ये यहाँ से निकला था, यहाँ से। और अब मैंने नीचे से ही इसको स्टार्ट किया था। पहले ये वाला सर्कल बनाया, उसके बाद ये वाला सर्कल बनाया और ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए, फिर ये सर्कल, फिर ये लीफ और फिर ये लीफ, उसके बाद इस तरह का ट्रायंगल और उसके बाद ये वाला चिनार बनाया था और वापसी के टाइम पे पूरी जाली डाली थी एंड देन तिल्ला कट किया था। फिर नीचे की जाली कंप्लीट करके अंदर चिमटे भरे थे। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।